कैसी लड़ाई लड़ेगा, किस तरह के लोग होंगे उसमें, कौन वकील होंगे और क्या दलील देंगे। अब उन दलीलों का इलाज करने के बाद अब ये मार्केट में उतरेंगे और अगली लहर लेकर के आएंगे। ठीक है। असली जो मकसद है इनका वो है आपको पूरी तरह से लॉकडाउन में रखना। जैसे इस टाइम शंघाई की 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन इस टाइम लॉकडाउन में है, कंप्लीट लॉकडाउन में। और ये चीज समझने के लिए आपको इस ड्राफ्ट को समझना पड़ेगा। इस ड्राफ्ट में क्या है असल में, मैं इसका मोटे तौर पर एक चीज बता देता हूं, जिसके कल हमने एक तो ट्रीटी है हमारी, जो पेंडेमिक ट्रीटी है, जो WHO ने पूरे हर देश को, हर मेंबर कंट्री को भेजी है। एग्रीमेंट है ना, कोई एग्रीमेंट है। जिस देश ने उसको साइन कर दिया वो देश उस ट्रीटी के अंदर आने पर WHO की दिए हुए दिशा निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। और अगर वो बाध्य हो जाता है तो आपके देश का कानून, आपके देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर WHO की ट्रीटी आ जाती है तो आपके देश के कानून, आपके मौलिक अधिकार, आपके जितने भी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी नल एंड वॉइड हो जाएंगी। तो ये ट्रीटी अगर इतनी फायदेमंद होगी तो लोग खुद कहेंगे, अदरवाइज आप इस ट्रीटी को समझिएगा। इस ट्रीटी पे अलग से हम लोग एक वीडियो चलाएंगे। प्रियंका बहन, मैं आपके लिए कह रहा हूँ आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपका ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हाँ, आप जुड़े रहिए। अभी आपको मैं बता दूं, जिस नेशनल पब्लिक हेल्थ बिल की मैं बात कर रहा हूं, जो आने वाले टाइम में कानून बनने वाला है, मानसून सत्र में यह आएगा। और इसके अंदर कौन आदमी की क्या हैसियत रहेगी। जैसे अभी आपने गौर किया होगा, पिछले 3 महीने में आपने मेरी जबान से और हमारे लोगों की, जो जनता सरकार मोर्चा के लोगों की जबान से एक बात सुनी होगी कि ये शरीर मेरा है, मेरी मर्जी है, मैं क्या खाना चाहता हूं, क्या पहनना चाहता हूं, क्या इसके अंदर डालना चाहता हूं, कौन सा कपड़ा पहनूंगा, कौन सा नहीं पहनूंगा, ये मेरी मर्जी है। ये आपने डायलॉग सुना होगा। दूसरा डायलॉग आपने सुना होगा, मेरे बच्चे और मेरे परिवार की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं जो चाहूंगा वो इस डिसीजन लूंगा और जो इलाज मैं चाहता हूं वो इलाज मैं लूंगा। ये माना सभी लोगों ने और ये आवाज उठानी शुरू करी और बोलनी शुरू करी और सरकार को इसके लिए मतलब बैकफुट पे जाना पड़ा और सरकारों ने अपने डिसीजंस वापस लिए, स्कूल खुले और सब कुछ हुआ। लेकिन अब सरकार ने इससे सबक लेते हुए एक खेल खेला है। उसमें क्या खेला है, जो ये नेशनल हेल्थ बिल है, इसके अंदर हालांकि आप रिपोर्ट उठाएंगे, आप अभी तक गूगल इसको चेंज नहीं कर पाया है, चेंज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सरकार ने बल्कि बकायदा सारे के सारे चैनल्स को इसके डिटेल दी है। तो इसमें क्या कहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंशन किया हुआ है। अंग्रेजी भी बोलूंगा मैं ताकि जो लोग साथी हैं वो पढ़ पाएं, इस लैंग्वेज को समझ पाएं। A new draconian public health legislation to be introduced in the monsoon session of the parliament allows the government to forcibly धक्के से test, quarantine, whack dash scene the people of India। यानी कि आने वाले वक्त में अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि उसके बाद अगर सरकार चाहे तो आपको आपकी मर्जी के बिना जबरदस्ती टेस्ट कर सकती है, जबरदस्ती क्वारंटाइन कर सकती है। शेयर कर दीजिए क्योंकि ये हो सकता है इसके बाद ये पेज ही ना बचे। इसको शेयर जरूर करते रहो। शेयर भी कर लेना, वीडियो खत्म होते ही डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे भी लगा लेना। हमें कोई शौक नहीं है कि हमारे चैनल पे ही चले ये वीडियो, लेकिन आप अपनी जगह पे लगा लीजिए। आप इसको अपने भाषा में बोलकर लोगों को बताइए, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। एनी पर्सन कैन बी एग्जामिन्ड, किसी भी आदमी का टेस्ट किया जा सकता है, वैक डैश सीनेटेड एंड गिवन एनी अदर ट्रीटमेंट विदाउट हिज कंसेंट। मतलब किसी भी आदमी को उसकी मर्जी के बिना कोई भी इलाज दिया जा सकता है। यानी आपको बुखार हो गया, आप कहते हो कि मैं आयुर्वेद के हिसाब से व्रत रख के खाली पेट रह के मैं अपना ठीक करना चाहता हूँ। यहाँ जो सुनने लायक जो बात है, मैं निवेदन करता हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हम किसी पार्टी से, हमें आज लड़ाई पार्टी की नहीं इंसानियत की है। और मैं खास जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, वो कहाँ गया वो लोग जो राष्ट्रवादी अपने आप को मानते हैं। आप आयुर्वेद, अब आपका आयुर्वेद से इलाज कराने का हक छीना जा रहा है साथियों। आयुर्वेद क्यों? आपका होम्योपैथी से
आपका नेचुरोपैथी से। अब दुनिया की कोई ताकत आपको किस चीज से इलाज करवाना है, आपको कोई बचाने वाला नहीं, आपको एक ही पैथी से इलाज दिया जाएगा। आज पूछिए नुकुरमान, आप जो आपके सत्ता में जो बैठे हैं जो लोग, उनसे पूछिए कि किस अधिकार पे आप ये बात कह रहे हो, किसने आपसे पूछा। साथियों, आप लोग पूछना शुरू करिए। हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा विरोध ये है कि हमें जीने का अधिकार तो दे दीजिए, हमें जीने का अधिकार तो छोड़ दो। आगे जो बात आएंगी, मैं एक बात आज पहले अभी इससे पहले बता रहा हूं, जो हमारा कोई पीछा छुड़वा दे, हम उस पार्टी के गीत गाएंगे, हम कभी टिकट नहीं मांगेंगे, उसकी सदस्यता लेंगे उस पार्टी की। लेकिन हमारी ये बात कोई पार्टी उठा दे, इस भारत में कोई पार्टी हमारी बात उठा दे, हम उसका प्रचार करेंगे। लेकिन इंसानियत के नाते इस इंसानियत को कोई बचाने वाला, कोई पार्टी वाला हो तो हमारी आवाज उठा दे, हम उसके गीत गाएंगे। अगली लाइन समझिए। दिस लेजिस्लेशन अलाउज द गवर्नमेंट टू फोर्स पीपल, यानी ये लोगों को जबरदस्ती करना, इसमें सरकार को ये मतलब ताकत देती है फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सरकार जबरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग करवा सकती है इस कानून के हिसाब से। एंड टू कैरी आउट द सरप्राइज इंस्पेक्शन, यानी कि अचानक इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेस दे लिव एंड वर्क इन, यानी जहां आप रहते हो और जहां आप काम करते हो वहां औचक निरीक्षण का अधिकार देती है ये सरकार के आदमी को। अब इसमें मैं जोड़ दूं बात है, जो लोग मेरे जैसे जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि भाई चलो सरकार अगर कहीं बाहर नहीं जाने देगी तो मैं अपने खेत में रह के काम चला लूंगा, अपने घर में रह के काम चला लूंगा, मैं दुनियादारी से नाता तोड़ दूंगा। लेकिन मुझे ये चीज नहीं लेनी है, मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे अपने बच्चों को बचाना है। अब वो आपका अधिकार नहीं रहा। आप अपने घर में, अपने खेत में जहां भी होगे, आप पे निरीक्षण के नाम पे आपको चिन्हित कर करके आपको ठोका जाएगा। ये कहना चाहता ये कानून, और ये मैं और देवेंद्र भाई नहीं कह रहे, ये कानून कोई भी गूगल से सर्च करके आप इसका ड्राफ्ट निकाल सकते हो। अगर एक बात भी हम गलत इसमें कहें तो हमारे जूते मारना सिर पे। अगली पॉइंट है, द ड्राफ्ट लॉ ऑल्सो अलाउज द गवर्नमेंट टू किल बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि इसका मतलब ये है जैसे इस बीमारी के ये जानवरों को भी लगाए जा रहे थे, भैंसा का भी ला दिए, कुत्ता का भी ला दिए, अब ये ड्राफ्ट जानवरों को और पक्षियों को मारने का अधिकार देता है सरकार को। समझिए भाई, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जो गाय का जो हम बार बार नाम लेते थे, उनको पता है कि जिस देश में गाय है, उस गाय और संस्कृति है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो गाय हमारी खेती का अधिकार थी। अगर मेरा कोई कल को डीएपी बंद करता, कोई यूरिया बंद करता, तो मैं मेरे पशुधन से खाद बना के वहां पे डाल सकता था। अगर मेरे पास तेल ना हो तो मैं बैल से खेती कर सकता था। अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं अपने दूध से, सारी चीजों से अपने घर पे गुजारा कर सकता साथियों। लेकिन आज मेरी बात आप लिख लेना, जिस तरह से पहले बीमारी के नाम पे, मैं नाम ले रहा हूं, संघ और बीजेपी के लोगों ने लोगों को ठुकवाने का काम किया, अगली जब लहर आएगी वही लोग सरकार के कहने पे, सरकार ये कहेगी कि जो ये गाय और जो भैंस है इनकी वजह से वायरस की समस्या है, वही लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, इन सरकारों के चंगुल में आके ये जो रोड पर जो घरों में जो गाय है इनका वध करेंगे और उनको लगेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं। साथियों, कांग्रेस तमाशा देखिए, कांग्रेस तो चाहती ये है कि इस देश से गाय खत्म हो। लेफ्टिस्ट तो चाहते भी यही है कि इस देश से गाय खत्म हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो कभी गाय की सपोर्ट ही नहीं की, और मैं बीजेपी संघ के लोगों को दिखाऊंगा, वो सरकार के कहने पर राष्ट्रवाद का भरम होते हुए उनको लगेगा कि हम राष्ट्रवादी देश को बचाने निकले। जिस तरह लोगों को ठोका, उसी तरह सबसे पहले शिकार होंगी हमारी गाय जो रोड पे हैं, उसके बाद शिकार होंगी घरों वाली, क्योंकि सरकार, उनको पता है कि जब तक पशुधन किसान के खेत में है उसको कोई दुनिया की ताकत हिलाने वाला, गुलाम बनाने वाला नहीं है। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो पशुधन का होगा। साथियों, ये लिख लेना, इस बात को आज नोट कर लेना, क्योंकि इसमें एक रिसर्च दी जाएगी, कि भैंस और गाय के मुंह से जब जुगाड़ी करती है तो एक गैस निकलती है साथियों। लेकिन वो जो रिसर्च है वो जर्सी गाय की होगी, और मारने का जो आपका प्लान होगा वो देसी गाय को मारने का प्लान होगा। साथियों, मैं आज भी कह रहा हूं,
हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन आप इन पार्टियों के अंधभक्ति में निकलिए बाहर, क्योंकि अब जो विषय है वो इंसान को बचाने का, इंसानियत को बचाने का, साथियों गाय को बचाने का, देश को बचाने का है। हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। मैं अगर आपको कहीं हमसे बात करनी हो, हम आपके घर पे आ जाएंगे। समझ लीजिए बात को, विषय इतना बड़ा है, हम आगे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आगे सुन लो, आगे एक बार सुनो इसको साथियों भाई, शेयर अभी करते जाना रहो। बहुत जल्दी है, बाहर वेट कर रहे हैं। The bill empowers the state and the local government to take the appropriate measures। यानी ये कानून सरकार को ऐसे कदम उठाने के अधिकार देती है जिसमें क्वारंटाइन करना हो आदमी को, अगर अकेला गिरना हो एक डब्बे के अंदर तो सरकार को अधिकार होगा। डिकंटेमिनेशन द स्पेसीज, आसपास के रास्ते में छिड़काव करना हो क्या है का उसका। आइसोलेटिंग द इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी ऐसे लोग जो फैलाते हैं वायरस, उन लोगों को अलग करके, मतलब उनको आइसोलेट करना, एनिमल बर्ड को डिस्ट्रॉय करना, और सरप्राइज बर्ड को मतलब एक ऐसी बीमारी, इसका मतलब आएगी 200% ये बीमारी एक ऐसी लेके आएंगे जिसका जो ठिकरा है वो एनिमल पर, बर्ड्स पे फूटेगा। बस अगली चीज और, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, लेबोरेटरी टेस्ट किया जा सकता है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। आपको ध्यान हो, जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो मैंने 16 सेक्टर के जो मेडिकल अस्पताल है वहां पे जो पीजीआई है, छोटी पीजीआई, उसमें मैंने अपना टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। मैंने विरोध किया, मैंने बोला ये मेरा शरीर है, मैं नहीं लूंगा, कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। सरकार को, पुलिस वालों को मेरा डिसीजन मानना पड़ा और मुझे वो ऐसे ही लेकर के गए थे, और फिर जुगाड़ किया उन लोगों ने अपने आप से। उसके बाद इस कानून के बाद आपका जबरदस्ती टेस्ट हो सकता है, सब कुछ है। आपका डीएनए सैंपल लिया जा सकता है, आपका ब्लड सैंपल आपकी मर्जी के बिना लिया जा सकता है। आप ये समझो कि आपकी निजता के कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर केवल आरोप लगाना है, और आपके ऊपर कोई भी टेस्ट, कोई भी इलाज, कोई भी ये जो लगाते हैं ये केमिकल आपके शरीर में डाला जा सकता है। और साथियों, इसका शिकार सबसे पहले होंगे हमारे जैसे लोग, ये ध्यान रखना। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है हम कुछ दिन बाद आपको कहीं भी ना मिले, ढूंढने से भी ना मिले, और ना वीडियो में मिले, ना कहीं आपको ढूंढने से भी ना मिले। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ बिना उस आदमी के मर्जी के किया जा सकता है। आपकी माँ, बहन, बेटा, बेटी, कोई नहीं बख्शा जाएगा, आप किसी को नहीं बचा पाओगे। जो 2002 में हुआ था, नरसंहार का दौर आने वाला है, वही वैसा ही जो जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। अभी 4+1 यानी 5, 4+1G जो टेस्टिंग चलेगी उन रेडिएशंस की, उसी टाइम पर ये कानून आएगा, उसी टाइम पर लोग सड़कों पे गिरने पड़ने लगेंगे, उसी टाइम पर अगली लहर का नाम लेकर के आपको जबरदस्ती उठाया जाएगा, उसी टाइम पर ये लोग तैयारी कर चुके हैं। आपको कितनी तैयारी करनी है ये देखना है। आप अपने जैसे कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, आप अपने जैसे लोगों को कितना कर सकते हो। आप अगर आज भी अंधभक्ति में डूबे हुए हो, आपका सर्वनाश निश्चित है। किसी भी पार्टी की अगर ये बात कोई उठाने वाला हो, इसका बिल का कोई विरोध करने वाला हो आपकी पार्टी में, हमें बताइए। हम उसका 1 रुपया कहीं नहीं लगने देंगे। घर से पेट्रोल फूंक के उस पार्टी का प्रचार करेंगे। लेकिन साथियों, निकलिए इससे बाहर। आप अगर किसी पार्टी में जाके अपनी सेटिंग करना चाहते हो, अपना घर बसाना चाहते हो, अपने आप को अमीर देखना चाहते हो, तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई पैसा, कोई दौलत, कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आने वाली है, काम नहीं आने वाली है। पूरे मतलब कुनबे इतिहास बनने वाले हैं। कि मैं फलानी पार्टी से हूँ, मेरा वर्कर बनिए, मेरा साथ दिए, जूते मारिए उसको पूछिए बात ये। साथियों, कोई साथी खड़ा बाहर, कुछ बात और अर्जेंट बात करनी है, इस वीडियो को अपना पर्सनली मान के इसको जितना शेयर उसका करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये इसके बाद ये पेज ना बचे। वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय, जय गौ मां साथियों।